नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम थोड़ा एक गंभीर विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपने हाल ही में एक न्यूज़ तो सुनी होगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। साफ शब्दों में कहा था, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दो, वरना तुम्हारे पावर प्लांट्स को हम हवा में उड़ा देंगे। माहौल दोस्तों ऐसा बनाया जैसे बस अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने ही वाली है। लेकिन यहाँ पे एक ही ट्विस्ट आता है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। पूरी दुनिया को लगा अब बड़ा धमाका होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही 48 घंटे पूरे होने वाले थे, अचानक से डोनाल्ड साहब को लगा, भाई शायद 48 घंटे थोड़े कम पड़ गए हैं। जो मीडिया धमाके की खबर के लिए तैयार बैठी थी, उसके सामने अचानक आकर बोले, अभी 5 दिन और बातचीत चलेगी। लेकिन सोचने वाली बात भी है कि जिस इंसान के एक इशारे पर दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, उन्हें अचानक ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया कि उन्होंने इस वॉर को रोकने के लिए सोचा? क्या उन्हें अचानक अपने नोबेल पीस प्राइज की याद आ गई कि वो शायद इस भीड़ से दूर चले गए हैं? या फिर उनको ईरान की 4000 किलोमीटर वाली जो मारक क्षमता की मिसाइल थी, जो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि डियागो गार्सिया पर अटैक किया गया था, क्या वो बात सच थी? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात से डर गए, या पीछे का पिक्चर कुछ और ही है? दोस्तों, 24 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने सीएनबीसी को इंटरव्यू दिया और सवाल था, ईरान पर हमले क्यों टाले गए? ट्रंप ने बहुत ही चालाकी से के साथ इसका जवाब दिया, वी आर वेरी इंटेंट ऑन मेकिंग अ डील, वी हैव हैड वेरी गुड कन्वर्सेशंस, द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड बिकॉज वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। एक दिन पहले ईरान कह रहा था कोई बातचीत नहीं हुई है, और आज ट्रंप कह रहे हैं बातचीत तो चल रही है, एंड बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है, कौन सच कह रहा है? क्या वाकई बातचीत हो रही है? अगर हो रही है तो कौन मीडिएटर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डील किस शर्त पर होगी? देखिए, 24 मार्च की सुबह सीएन कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम डील करने को बहुत इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बातचीत हुई है, यही वजह है कि हमने समय सीमा बढ़ाई है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसको दोनों तरफ से देखते हैं। एक तरफ अमेरिका के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ओमान और कतर के माध्यम से बैक चैनल चैनल चल रहे हैं। कोई सीधी बातचीत नहीं, लेकिन मीडिएटर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ईरान ने इसको साफ कर दिया, कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, अमेरिका प्रचार कर रहा है, हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। और यहाँ है मध्यस्थता करने वाले देश, ओमान और कतर। ये वो देश हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच का पुल का काम कर रहे हैं। ओमान के विदेश मंत्री ने पहले ही कहा था, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित मार्ग के लिए काम कर रहे हैं। अब समझिए, ट्रंप की यह डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, इसके पीछे 3 बड़ी चीजें दांव पर लगी है। पहला है तेल। आपको जैसे पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया का 20% तेल नहीं निकल रहा। हर दिन गुजरने वाले टैंकरों की संख्या 80 से घटकर 20 रह गई है। अगर डील नहीं हुई तो यह स्थिति महीनों तक बनी रह सकती है। दूसरा है डीसलाइनेशन प्लांट्स। दोस्तों, खाड़ी देशों को पीने का पानी समंदर से साफ करके मिलता है। ईरान ने धमकी दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये संयंत्र तबाह कर देंगे। डील नहीं हुई तो पानी का संकट पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है। यहाँ पर आप एक चीज बिल्कुल सही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को भी एक चिंता है कि कहीं यूएस और ईरान की लड़ाई इतनी ना बढ़ जाए कि हमारे पानी पीने के लाले लग जाएं। और तीसरा है ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, परमाणु कार्यक्रम। ईरान पहले ही कह चुका है, हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस युद्ध की वजह से और ट्रंप के अल्टीमेटम देने के बाद तेल $114 के ऊपर चला गया था। ट्रंप को अमेरिकी महंगाई का डर है। चुनावी साल भी चल रहा है, और चुनावी साल में महंगाई किसी भी राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। दूसरी वजह है इलेक्शन प्रेशर। आपको पता ही होगा, अमेरिका में अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑन नवंबर। तो ट्रंप को इसमें कुछ स्पेशल डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो दिखानी ही है, और इस डिप्लोमेटिक विक्ट्री को दिखाने के लिए वह डील नाम के शब्द का यूज कर रहे हैं, जिस डील का शब्द का नाम सुनते ही अमेरिकी जनता को राहत मिल सके। और तीसरी वजह है ईरान की मिसाइल क्षमता। डियागो गार्सिया, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, डियागो गार्सिया पर मिसाइल हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान 4000 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। अब मिलिट्री ऑप्शन उतना आसान नहीं रहा। और चौथी वजह, खाड़ी सहयोगियों का दबाव। आपको पता ही होगा, अभी ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी हैं कि शायद सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर सभी चाहते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो। उनकी अर्थव्यवस्थाएं हरमुज बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस डील में भारत की क्या हिस्सेदारी है और भारत को क्या मिलेगा? और तो सबसे पहले तेल की कीमतें। अगर डील हुई तो हरमुज खुल गया तो तेल $90 से $100 के बीच आ सकता है।
भारत को सीधा फायदा होगा, पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे और महंगाई की मार जनता पर कम होगी। दूसरा है चाबहार बंदरगाह। अगर अमेरिकी और ईरान के रिश्ते सुधरेंगे तो चाबहार पर काम तेज हो सकता है। यह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का गेटवे है। थर्ड पॉइंट, भारतीय जहाजों की सुरक्षा। डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा तो भारतीय टैंकरों को रास्ता मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में 3 भारतीय टैंकर सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, दोनों तरफ से बात करने की जगह बनाई हुई है। डील के बाद भारत इस जगह पर का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर सकता है। दोस्तों, इस डील के बारे में थोड़ा-सा एक सिनेरियो कंसीडर करके सोचते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या हो सकता है। अगर हम इसको बेस्ट केस में देखते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि ईरान और अमेरिका एक अंतरिम समझौते पर पहुंचेंगे। हर्मुज आंशिक रूप से खुल जाएगा और तेल 90 से $100 के बीच आ जाएगा, जिससे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को एक राहत की सांस मिलेगी। दूसरा कंडीशन लेते हैं, वर्स्ट केस, सबसे बुरा। मान लीजिए बातचीत फेल हो गई, अमेरिका ईरान के तेल ढांचे पर हमला करेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में खदानें बिछाएगा, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और भारत के साथ-साथ देश और विदेश की अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी और महंगाई दर एक सामान्य से कई गुना बढ़ जाएंगी। और सबसे मोस्ट लाइकली डील होगी ना खुली जंग, बातचीत चलती रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेंगे, तेल की कीमतें 100 से $120 के बीच उतार चढ़ाव करते रहेंगे और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो युद्ध 28 दिनों तक बिना ही किसी तैयारी के साथ लड़ा गया, बिना ही किसी रीजन के साथ लड़ा गया, जिसमें अमेरिका का कोई मतलब ही नहीं था, क्या उसको सडनली रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने शायद कुछ गलती कर दी है, या इस वजह से उसने पीछे बैकआउट किया है, या सिचुएशन कुछ और है? कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा डर है कि शायद ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक ना एंटर कर जाए। कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपने कमेंट्स दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।